गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपने अपने कुछ लेक्चर में राइट्स के विषय में बात की थी और हमने अपने स्टार्टिंग के 5 राइट्स पढ़ चुके थे। जो हमारे राइट्स है: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट कल्चरल एजुकेशनल राइट। अब जो हमारा रिमेनिंग राइट्स बन रहा है वो कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कौन सा हमारा राइट बन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट्स क्या होता है? इसे कैसे, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स है। इसे क्या कहा जाता है? गार्जियन बोला जाता है। सारे राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल नंबर 32। अभी तक हमने कितने राइट के विषय में बात की है? आर्टिकल नंबर 30 तक हमने देख चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 32। इसे क्या कहा जाता है? आर्टिकल राइट को गार्जियन ऑफ द रिमेनिंग राइट, यानी जितने हमारे राइट्स पढ़ चुके हैं उनको एक गार्जियन बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? इनको प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी रूल रेगुलेशन ऐसा बन जाता है जो हमारे राइट के क्या कर रहा है? वायलेशन कर रहा है, तो ये राइट हमारे उनसे क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप क्या कर सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और मैंने एक राइट आपको बताया था, कौन सा आर्टिकल मैंने बताया था? 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ हाई कोर्ट जा सकते हैं। किसके लिए? अगर आपके राइट का वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या तो 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको राइट दिया गया है आप इन आर्टिकल के तहत। तो हमारा तो अब देखते हैं किसमें है क्या। इट इज आल्सो कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा था? हार्ट एंड सोल कहा है। आर्टिकल नंबर 32 की बात की उन्होंने, उसको उन्होंने क्या कहा है? हार्ट एंड सोल कहा है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आर्टिकल पसंद है, तो कहेंगे मैं आर्टिकल नंबर 32 को कहूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये क्या है, इसे कहा था कि उन्होंने कहा था कि इसके जरिए जितने भी राइट हो क्या हो सकते हैं? प्रोटेक्ट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसको ऐसा कहा था। अब इस राइट के तहत होता क्या है? कोर्ट कई प्रकार की रिट जारी करती है। जो कितने प्रकार की रिट होती है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है। और रिट क्या होती हैं? वो भी व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन कौन से रिट कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकती है, इन सबको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया गया है। जो हमारी जो रिट है, पहली कौन सी आती है? हैवियस कार्पस। कौन सी है हमारी? हैवियस कार्पस। जो पहले नंबर की रिट है हमारी, वो क्या है? हैवियस कार्पस। इसमें किसका डिस्कशन किया जाता है? इसका हिंदी में अगर देखा जाए तो होता है किसी की सशरीर प्रस्तुत करना। किसको सशरीर प्रस्तुत करना? जैसे आपने देखा होगा, यानी कि किसको दिया जाता है? अगर कोई पुलिस या कोई भी एक्सवाइजेड किसी को अरेस्ट कर लेता है तो उसको तो 24 घंटे के अंदर क्या किया जाता है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंट नहीं करता है 24 आवर, विदिन 24 आवर मजिस्ट्रेट के सामने, तो क्या माना जाएगा? क्राइम माना जाएगा। यानी कि उसके द्वारा एक्स चार्ज भी लिया जा सकता है, कुछ भी एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि अगर उसके राइट का वायलेशन करते हैं तो कोर्ट क्या करता है? तुरंत एक रिट जारी करता है और कहता है कि उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए वहां पर। यानी कि व्यक्ति को क्या किया जाता है? उसी समय छोड़ दिया जाएगा, या तो फिर उसको उसके उनके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इस रिट के द्वारा ये दिया जाता है। फिर आता है मैंडमस। मैंडमस क्या होता है? कमांड होता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अगर उसे किसी से काम करवाना होता है, जो रिट जारी करता है, कि वो रिट कैसे जारी करता है? किसी भी व्यक्ति को रिट जारी कर सकता है कि आप अपने काम यानी कि पद पर रहकर अपने कार्यों का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा? उसी समय उसको क्या करेगा? एक कमांड यानी कि रिट जारी करेगा कि आप ऐसा ऐसा करिए। उसको कुछ ना कुछ सजेशन देगा ऐसा करने के लिए। तो ये रिट क्या होती है हमारी? मैंडमस कहलाती है। दूसरे नंबर की रिट जो है, जो हमारी तीसरी नंबर की रिट आती है, प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है? निषेध कर देना किसी को। तो होता क्या है? जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। तो हाई कोर्ट जब क्या हो जाता है? किसी मैटर में ओवर स्टेप कर जाता है, तो उसको क्या कहता है? ओवर स्टेप मतलब क्या होता है? कि सपोज कि जो उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रहा और वो क्या कर रहा है? उसकी हेयरिंग कर रहा है हाई कोर्ट। तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा प्रोविजन की, और कहेगा कि ये आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आ रहा है और इसको क्या करिए? आप तुरंत मेरे पास में फॉरवर्ड करिए। तो ये क्या होता है? हमारा प्रोविजन होता है, यानी कि तुरंत अपने पास में उस केस को मंगवा लेता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। फिर सर्टरेरी, ये क्या है? जो हमारे चौथे रिट है सर्टरेरी, ये क्या है? इसमें से क्या होता है? इसका जो मतलब होता है, ये भी हाई कोर्ट सुप्रीम यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ही जारी करता है।
लेकिन वो क्या करता है कि जब भी ज़्यादा केस हो जाते हैं कभी भी हाई कोर्ट में इस तरह, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे अगर तो क्या कर सकता है, उस कोर्ट को अपने पास बुला सकता है, यानी कि मंगवा सकता है कि तुम इसको क्या करो, मुझे भेज दो, मैं इसकी हेयरिंग करूँगा। ये सर्टेरी होता है। अब जो हमारा क्यू वारंटो आता है, जो लास्ट बिट है हमारी, ये क्या है, क्यू वारंटो, यानी कि बाई व्हाट अथॉरिटी, ये सीधे क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन क्या पूछता है, कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी एम्प्लॉय हो तो उससे क्या कर सकता है, सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप इस पद पर कैसे बैठे हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति होता है, अगर उसकी चुके कहते हैं कि है वो 10th पढ़ाने के लिए किसकी ड्यूटी लगाई गई है, 12th पढ़ाने की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन वो किसको पढ़ा रहा है, हायर यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल में जाकर के पढ़ा रहा है। तो उससे पूछा जा सकता है कि आप किसकी अथॉरिटी से वहाँ पढ़ा रहे हैं, जबकि आप क्वालिफिकेशन में पूरा ही नहीं कर रहे हैं। तो ये आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तुरंत रिट जारी करता है, उसी समय क्या करना पड़ेगा, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये हमारे रिट्स हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, देखेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में क्या है।